दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति ने ओल्ड मुखर्जी नगर की घटना पर पहली बार बोलते हुए कहा कि हमसे चूक हुई है, लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि हमारी नीयत खराब हो रही हो। नियत का हवाला देते हुए दिव्यकीर्ति बचना चाहते हैं क्या? नियम तो सबके लिए बराबर होते हैं ना। और अगर यही हादसा दृष्टि कोचिंग सेंटर में हुआ होता तब भी छात्रों की मौत पर दिव्यकीर्ति यही कहते क्या कि नियत हमारी साफ थी, लेकिन बस नियमों का उल्लंघन कर दिया हमने। कितनी आसानी से बच निकलने का तरीका है ना ये। दिव्यकीर्ति ने और क्या कुछ कहा है और हाई कोर्ट ने एमसीडी और मुफ्तखोरी के लिए केजरीवाल सरकार को फटकार किस तरह लगाई है और क्या आदेश दिए हैं, हम ये सब आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी की लगाई फटकार। हादसे में सिस्टम की मिलीभगत इसकी जिम्मेदार। हादसा पर विकास दिव्यकीर्ति ने तोड़ी चुप्पी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। दिल्ली में जिन कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट सील किए गए उनमें मुखर्जी नगर का दृष्टि आईएएस भी शामिल है। एक दिन बाद कोचिंग संस्थान के मालिक विकास दिव्यकीर्ति सामने आए हैं। उन्होंने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से छात्रों की मौत की घटना के बाद पैदा हुए आक्रोश को जायज बताया है। दिव्यकीर्ति ने यह भी कहा कि हमसे चूक हुई है, लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि हमारी नीयत खराब रही हो, लेकिन नियमों के स्तर पर चूक हुई है। इसी के साथ अपने संस्थान के खिलाफ दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई के बाद पहली प्रतिक्रिया देते हुए दिव्यकीर्ति ने बयान जारी करने में देरी पर खेद जताया है। दिव्यकीर्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हमें खेद है कि हमने अपना पक्ष रखने में देरी की। दरअसल हम अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ नहीं कहना चाहते थे। इस देरी के लिए हम हृदय से क्षमा चाहते हैं। विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि मैं खुलकर मानता हूं कि इसमें कोचिंग सेंटर की जिम्मेदारी बनती है। संयोग की बात यह है कि यह हादसा कहीं और हुआ, ये कहीं भी हो सकता था। इसे ठीक करना सभी संस्थानों की जिम्मेदारी है। मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने को तैयार हूं और तत्पर हूं। मैं स्पष्ट करता हूं कि किसी भी सूरत में दिल्ली में जिन चीजों की इजाजत नहीं है वो हम नहीं करेंगे, चाहे हमें दिल्ली छोड़नी पड़े, चाहे कहीं और जाना पड़े, लेकिन जो भी स्वीकृत इमारतें होंगी हम वहीं काम करेंगे। दिव्यकीर्ति ने विभिन्न एजेंसियों के कानूनों में अस्पष्टता और विरोधाभास होने का दावा करते हुए यह भी कहा कि कोचिंग संस्थानों से जुड़ी ये समस्या उतनी सरल है नहीं जितनी दिखती है। दिव्यकीर्ति ने आरोप लगाया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली अग्निशमन विभाग के नियमों में असमानताएं हैं। स्टूडेंट्स के प्रदर्शन पर दृष्टि आईएएस के विकास दिव्यकीर्ति ने कहा, जो विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं ऐसे 3-4 बच्चों से मेरी आज बात हुई है। आज का मतलब है मंगलवार। दिल्ली उपराज्यपाल ने बैठक बुलाई थी जिसमें मैं भी बुलाया गया था। उस बैठक के दौरान कुछ बच्चों से मेरी बात हुई। अब मुझे लगता है कि सहजता है और बुधवार तक मैं बच्चों से मिलूंगा। दिव्यकीर्ति ने कहा कि ये मामला अभी दिल्ली के उपराज्यपाल देख रहे हैं। उस बैठक में दिल्ली सरकार का कोई मंत्री नहीं था, अधिकारी बहुत सारे थे। एक छोटी कमेटी बनाई गई है जिसमें मैं भी हूं। अगले कुछ दिनों में हम लोग बैठक करके इस समस्या का स्थायी समाधान निकालेंगे और निकालने की कोशिश भी करेंगे। छात्रों का प्रदर्शन जारी, राव कोचिंग के बाहर भूख हड़ताल। घटना के विरोध में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर लोक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स ने मंगलवार को राव कोचिंग सेंटर के बाहर बेमियादी भूख हड़ताल शुरू की। भूख हड़ताल पर बैठी एक युवती ने कहा कि कहीं ना कहीं हमें उम्मीद थी कि प्रशासन हमारी बात सुनेगा, यूपीएससी कोचिंग लॉबी हमारी बात सुनेगी, अधिकारी हमारी बात सुनेंगे, लेकिन 4 दिन बाद हमें एहसास हुआ है कि इस प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें गंभीरता से नहीं लिया जाता, सिर्फ इसलिए कि हम अभ्यर्थी हैं। वो सोचते हैं कि हम टूट जाएंगे और कुछ दिनों बाद हम अपनी पढ़ाई पर फिर से ध्यान देने लगेंगे। इसीलिए हम यहाँ ये सुनिश्चित करने के लिए आए हैं कि न्याय मिलने तक ये मुद्दा खत्म नहीं होगा। कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग में 3 छात्रों की मौत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस
तुषार राव मामले की सुनवाई कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने कहा कि शहर में पहले आग की घटनाएं हुई, अब पानी में डूबने से मौत हो गई। ऐसा लगता है कि हम जंगल में रह रहे हैं जहां लोग आग और पानी से मर रहे हैं। उधर सरकारी वकील ने कहा कि अधिकारी जांच कर रहे हैं। लगभग 75 संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए हैं, 35 को बंद कर दिया गया है और 25 को सील कर दिया गया है। मैं किसी भी बात को उचित नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन कार्रवाई की जा रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सवाल यह है कि ऐसी घटना आखिर क्यों हुई। इस शहर की बुनियादी संरचना और वर्तमान जरूरतों के बीच बड़ा अंतर है। एमसीडी कहती है कि 5 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट से अप्रूवल लेना पड़ता है। ऐसे में फिर आप शहर कैसे चला रहे हैं? कोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाई है और कहा है कि सीनियर अधिकारियों को आना होगा, तभी बदलाव होगा। साथ ही कहा है कि बुधवार तक एमसीडी अधिकारियों को हलफनामे में बताना होगा कि उन्होंने अभी तक क्या कार्रवाई की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 अभ्यर्थियों की मौत पर अधिकारियों को फटकार लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जब मुफ्तखोरी की संस्कृति के कारण टैक्स कलेक्शन नहीं होता है तो ऐसी दुर्घटनाएं होनी तय होती हैं। एमसीडी ने अब तक क्या लिया एक्शन? एमसीडी ने मंगलवार को मध्य दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के 7 और बेसमेंट सील कर दिए, जबकि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के राजधानी एनक्लेव और पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में एक बेसमेंट सील किया गया है। इसके साथ ही एमसीडी ने बिल्डिंग वायलेज का कथित तौर पर उल्लंघन कर रहे कोचिंग संस्थानों के 29 बेसमेंट पर रविवार से कार्रवाई की है। बयान के अनुसार मंगलवार को राजेंद्र नगर में जिन कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई की गई उनमें आईएएस गुरुकुल तथास्तु, ऑफिसर्स आईएएस एकेडमी, फोरम आईएएस, साइकी वर्ल्ड आईएएस, संचेतना आईएएस, प्रिशा आईएएस, पथ अकेडमी और दृष्टि आईएएस शामिल है। बयान में कहा गया कि एमसीडी ने प्रीति विहार और राजधानी एनक्लेव में स्थित क्रमशः संस्कृति अकेडमी और प्रथम इंस्टीट्यूट के बेसमेंट पर भी कार्रवाई की है। 3 दिन तक क्यों चुप थे विकास दिव्यकीर्ति? दिल्ली कोचिंग हादसे पर देर तक चुप्पी साधने के आरोप पर दृष्टि आईएएस नाम से कोचिंग सेंटर चलाने वाले विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि वो भावनात्मक मामले में बहुत मुखर और आक्रामक नहीं है। विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि 3 बच्चों की मौत हुई, इसका मुझे इतना दुख हुआ कि मैं सोते जागते सिर्फ ये महसूस करता रहा कि उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी। 3 दिन से मैं यही सोचता रहा कि जब पानी भरा होगा तो बच्चों पर क्या गुजरी होगी, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैं नदी में तैरते हुए पानी नाक में मेरे घुस गया और डूबते डूबते मैं बचा। कितना दर्दनाक होता है ये। हालांकि हम तो चंद सेकंड में उससे उभर आ गए, लेकिन उन बच्चों ने 2-3 मिनट इसे झेला होगा। उनकी उम्मीदों की आखिरी कड़ी जब टूटी होगी, बचने के लिए वो टेबल पर चढ़े होंगे और जब आखिरी समय आया होगा तो मेरे लिए मूल चिंता उस पल का अनुभव करने को लेकर है। इससे मैं काफी दुख में था। ऐसे दुख में मैं उनके पेरेंट्स को जानता नहीं, कैसे उनसे मिलूं। दूसरा, जो विद्यार्थी इस समय आंदोलन कर रहे हैं उनकी सारी बातें जायज है। वो जिस उम्र में है, जिस गुस्से में है, ये भय भी होता है कि अगर मैं उनसे जाकर मिलूं तो शायद वो मेरी बात ना सुने। उन्होंने एलजी के साथ मीटिंग के दौरान हादसे के वक्त वहां मौजूद बच्चों से बातचीत के आधार पर बताया कि पानी एक खास गति से अंदर आ रहा था। बच्चे किताबें लेकर निकल भी रहे थे। इतनी देर में पानी के बहाव से जो एग्जिट एरिया था वो भी टूट गया था। उसके बाद पानी काफी तेज गति से अंदर आने लगा। बच्चों ने बताया कि कमर तक के पानी से सिर तक जाने में सिर्फ 50 सेकंड लगा। उनसे जब ये पूछा गया कि उनके दृष्टि आईएएस के मुखर्जी नगर और करोल बाग ब्रांच के छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ छात्र तो उनके घर के सामने भी पहुंच गए हैं, क्या उन्हें लगता है कि उनसे भी चूक हुई है? इस पर उनका कहना था कि कुछ चूक तो हुई है, लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब हुई हो। छात्रों की मौत के मामले में लेटेस्ट अपडेट। दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग में 3 छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को जमकर फटकार लगाई। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने कहा कि इस तरह की घटनाएं सिस्टम का फेलियर है। ये सब मिली भगत से हुआ है। सभी ब्लेम गेम खेल रहे हैं। किसी एक की जिम्मेदारी तय करनी होगी। एमसीडी अधिकारियों से पूछो नाली कहां, तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि
वो अपने एसी ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते हैं। सिर्फ जूनियर अधिकारियों को सस्पेंड करके मामले का हल नहीं निकालेंगे। कोर्ट ने कल तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कहा कि अगर जांच अधिकारी ने ठीक से जांच नहीं की तो ये केस सेंट्रल एजेंसी को सौंप सकते हैं। अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। एमसीडी डायरेक्टर को अगली तारीख पर हाजिर होने का आदेश दिया गया है। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।